नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसमें आपको 60 वर्ष के बाद आपको 5,000 रुपये तक की एक निश्चित पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, इस योजना की सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें पात्रता क्या है, आपको 60 साल की उम्र के बाद कितनी राशि मिलेगी, साथ ही आपके नॉमिनी को क्या मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, बैंक जाना रहेगा, बैंक में कौन सा फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि भविष्य में जब भी कोई नई स्कीम आए तो सबसे पहले आप उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, बिना देर लगाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अटल पेंशन योजना में पात्रता क्या है। तो दोस्तों, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का निवासी हो, वो अटल पेंशन योजना में एनरोल्ड हो सकता है। दोस्तों, जो अटल पेंशन योजना है उसमें भारत का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक की उम्र होना चाहिए, साथ ही उसका एक बचत खाता भी होना चाहिए और उसने बैंक में एक फॉर्म भरा हो जो कि अटल पेंशन योजना का रहेगा। दोस्तों, जो अटल पेंशन योजना का फॉर्म है उसमें आप 5 प्रकार की पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है 1,000 की, 2,000 की, 3,000 की, 4,000 की और 5,000 की। दोस्तों, आप जो भी चाहो वो पेंशन आप ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के चार्ट की। तो दोस्तों, अगर आप 18 साल की एज है अगर आपकी, तो आपको मात्र महीने के 42 रुपये जमा करना होगा, जो कि आपको 42 साल तक जमा करना है। दोस्तों, अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 42 साल में 504 महीने होते हैं और आपको 42 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 21,168 रुपये राशि होती है। उसके बाद आपको 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये की एक निश्चित पेंशन मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर किसी महिला ने कराया हो और अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति को, और अगर किसी पुरुष ने कराया है और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी 1,000 रुपये की पेंशन लगातार मिलती रहेगी। साथ ही अगर दोस्तों दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके नामिनी को 1,70,000 रुपये बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही 1,000 वाली पेंशन की। अब दोस्तों 2,000 रुपये वाली पेंशन की बात करते हैं कि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। तो दोस्तों, 2,000 वाली पेंशन लेने के लिए आपको महीने के 84 रुपये देना रहेगा, जो कि सेम 42 साल तक देना है, जिसमें 504 महीने हैं और आपको टोटल आपकी जमा राशि होगी 42,336 रुपये और आपको 60 साल की उम्र के बाद 2,000 रुपये तक की एक निश्चित पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, सेम वैसे के वैसे रहेगा। अगर महिला अगर जीवित नहीं है तो उसके पति को, अगर पति ने लिया है तो उसकी पत्नी को, और अगर दोनों नहीं रहे तो जो भी इनको नामिनी बनाएंगे, अगर बेटा को बनाते हैं तो उनको, अगर बेटी को बनाते हैं तो उनको 3,40,000 रुपये मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें 3,000 रुपये वाली पेंशन की, तो 3,000 रुपये वाली पेंशन में दोस्तों आपको 126 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करना रहेगा, जिसमें आप टोटल जमा करोगे 63,504 रुपये और आपको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, इसमें नॉमिनी की जो राशि है 5,10,000 रुपये। साथ ही दोस्तों, अगर आप 4,000 रुपये तक की पेंशन लेना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको 168 रुपये पर मंथ जमा करना रहेगा, जिसमें कि टोटल राशि होती है 84,672 रुपये और नॉमिनी को 6,80,000 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम है 5,000 रुपये वाली पेंशन, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें कि आज से कुछ समय बाद 1 या 2,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दोस्तों, 5,000 की जो पेंशन है उसमें आपको मात्र 210 रुपये जमा कराना होगा। अगर आपकी 18 साल की उम्र है तो 210 रुपये जमा कराना होगा, जिसमें आपको 1,05,840 रुपये आपके सारे जमा होंगे और आपको 5,000 रुपये तक की एक निश्चित पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि 60 साल के उम्र के बाद मिलती है, लेकिन बहुत सारे जैसे हम अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरते हैं तो बोलते हैं कि 60 साल के बाद जीवित कौन रहेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपने 2 साल भी अगर पेंशन ले ली तो 60 दूनी 1,20,000 रुपये और हम भर रहे हैं 1,05,840 रुपये, तो 2 साल में ही कवर हो जाएंगे और नॉमिनी को 8,50,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर जो भी पेंशन आपने ली है 5,000 की और पेंशनधारी की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी को भी 5,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर आप 80 वर्ष तक जीवित रह गए तो 20 साल के
कितनी पेंशन हो गई। 20 साल का आप कैलकुलेट खुद करिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगर इंसान 60 साल की उम्र में 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन लेता है तो 20 साल में कितनी राशि होगी। तो दोस्तों ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों इस स्कीम के बारे में अब हम एक चीज़ और बता दें कि अगर आपने 18, जब तो मैंने आपको बताई थी कि 18 वर्ष की उम्र में, जैसे जैसे दोस्तों आपकी, जैसे अगर 25 वर्ष की उम्र में लोगे तो इसका जो आपका अंशदान है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें कंट्रीब्यूट करके एक अच्छी खासी 60 साल की उम्र के बाद राशि इकट्ठा कर सकते हो। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 60 साल के बाद वैसे भी आदमी कोई कहें कि कोई काम नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं हम पेंशन के सहारे जीवन गुजार सकते हैं। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना बहुत ही बढ़िया स्कीम है। दोस्तों फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर किसी ने मान के चलिए अगर 20 साल में अटल पेंशन योजना लिया और किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, मान के चलिए कि 40 वर्ष में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो फिर उसका क्या होगा। दोस्तों सारे जो भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनको आज ही इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मान लो कि 40 वर्ष की उम्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो भी उनके नॉमिनी रहेगा, यानी कि पति है तो पत्नी, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी उसको कंटिन्यू कर सकती है। यानी कि 40 वर्ष की उम्र के 20 साल के बाद अगर पत्नी इसको कंट्रीब्यूट करती है, जो भी जिस उम्र से लिया है और जो भी महीने का उसका अंशदान बन रहा है, तो कंटिन्यू करके 20 साल के बाद पत्नी उसको कंटिन्यू कर सकती है। साथ ही अगर वो बंद करना चाहे तो इसे बंद भी कर सकती है। दोस्तों अगर इसमें बंद करते हैं तो आपको ब्याज सहित पूरा पैसा उसके खाते में जमा हो जाता है और आप दोस्तों इसको कभी भी बंद करवा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको आपका बैंक खाता होना चाहिए, साथ ही एक आधार कार्ड की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। किसी किसी बैंक में पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, कहीं पर नहीं लगता है। और दोस्तों आपको एक फॉर्म लेना रहेगा जो कि बैंक से आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों जो आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म है उससे हम आपको फिल कराना सिखाते हैं कि उसको आप किस प्रकार से भर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना नाम, फुल एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, दोस्तों सामान्य जानकारी आएगी उसमें। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या दे रहे हो, आधार कार्ड पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए और नॉमिनी में आप किसे रखना चाहते हो, आप पत्नी को, बेटे को, बेटी को, किसी को भी आप रख सकते हो। साथ ही उसके बाद आपको ये तय करना है कि आप मासिक पेंशन कितनी लेना चाहते हो। 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। तो आप उस पर किसी पर एक पर क्लिक कर दीजिए और उसके साथ नीचे साइन कर बैंक में जमा कर दीजिए। दोस्तों आजकल ये सुविधा कियोस्क सेंटर जो होते हैं सभी बैंकों के आपको नज़दीक ही मिल जाएंगे, तो आप कियोस्क सेंटर पर जाकर भी ये फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों आप आसानी से फॉर्म बेझिझक भर सकते हो। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और दोस्तों ये योजना बहुत ही बढ़िया ही। दोस्तों जो ये 5,000 रुपये तक की पेंशन है ये गारंटेड पेंशन है। दोस्तों 5,000 रुपये से आपको इसमें ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी आपका ये अटल पेंशन योजना में पैसा रहता है ये जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश होता है, जिसे हम म्यूचुअल फंड वगैरह बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो 5,000 तो गारंटेड पेंशन है, सरकार इसे बढ़ा भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर उनका मुनाफा ज़्यादा होता है तो आपको 5,000 रुपये से बढ़कर भी राशि मिल सकती है, लेकिन 5,000 रुपये तो गारंटेड पेंशन है। और साथ ही हम बात करें कि इसमें एक आम आदमी जो कि असंगठित क्षेत्र के हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया योजना है। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये असंगठित श्रमिकों के लिए है कि जिनका कोई एक फिक्स इनकम बाद में नहीं मिलती है। उन्हीं के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों अगर आप हमारे जो भी जानकारी हमने अगर आपको दी है उससे आप अगर संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की, मैंने आपको बताया कि समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हो, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।